वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? हमने पढ़ा है कि जब वर्ड कंबाइन होते हैं और फिर उसका कोई सेंस निकलता हो तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जब वर्ड कंबाइन होते हैं और फिर उसका कोई सेंस निकलता हो या मीनिंग निकलता हो तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश बनी कैसी है? अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। इन सारी बातों को हमने जो हमारे कोर्स का पहला पार्ट था उसमें डिटेल के साथ डिस्कस की थी। अब अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को बाद में देख सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो वीडियो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा। ये एक सेपरेट चीज है। अब हमने यहां तक तो मोटा मोटा समझ लिया कि सेंटेंस क्या चीज है, लेकिन ये किताबें बातें थी। अब हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि व्हाट इज सेंटेंस। हम जितने भी बातें करते हैं वो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं। वो हमारे सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या ये बात ठीक है कि हम जो बातें करते हैं ये सेंटेंसेस है? हाँ, बिल्कुल यही सेंटेंसेस है। और उस सेंटेंसेस में हमने फिर टाइप्स निकाले हैं इस सेंटेंसेस के। कुछ में आप सवाल पूछ रहे होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ में आप जवाब दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। और कुछ के हम हाँ में जवाब देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और कुछ के हम ना नहीं में जवाब देते हैं, उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। किसी को हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। किसी को हम डांटते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डांट किसी को प्यार से समझाते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, किसी को हैरान कर देते हैं। आप किसी को हैरान कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। या आप किसी को दुआएं देते हैं या दुआएं लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम रोजाना जिंदगी में जितने भी बातें करते हैं तो या ये करते हैं या ये करते हैं या ये करते हैं या ये इनमें से कोई भी बात हम रोजाना करते हैं। तो अब हम जितने भी बातें करते हैं, अब अगर हम इसको इंग्लिश में बोलने लगे तो सब ये बातें हैं। और जिसने ये बातें सीख लिया उन्होंने इंग्लिश ही सीख लिया। अब हम इसमें सबसे पहला नंबर जो पढ़ेंगे वो है असर्टिव सेंटेंसेस। आपकी आदतें, आपकी थॉट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन या जनरल बातें जो आप डेली रूटीन में करते हैं वो इस असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इसको सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसकी जो डिफिनेशन है वो मैंने एक्सप्लेन की। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ जनरल आइडिया, बिहेवियर, फैक्ट और इंफॉर्मेशन। असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो एन होता है फुल स्टॉप पे। अब मैं बात कर रहा हूं, या तो हाँ में कर रहा हूं या ना में कर रहा हूं, तो हाँ में कर रहा हूं या ना में कर रहा हूं, इसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं पिज्जा खाता हूं, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सबक पढ़ाता हूं। तो ये सब जो है किस चीज में आते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि या तो ये काम होता है या ये काम नहीं होता है, या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। तो इसके दो टाइप्स हैं, ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जिस सेंटेंस में हाँ में बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में नहीं में बात की जाए उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैं पिज्जा खाता हूं, मैं पिज्जा नहीं खाता हूं,
मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो एक है मैं क्रिकेट खेलता हूं, दूसरा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है मैं उसे डांटता हूं, मैं उसे नहीं डांटता हूं। तो यहां पर या तो हाँ में बात की जा रही है या नहीं में बात की जा रही है। तो यहां पर ना ऑर्डर दिया जा रहा है, ना रिक्वेस्ट की जाती है, ना एडवाइस दिया जाता है, बस सिंपल जनरल बातें की जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल्स में जिस तरह मैंने बताया कि जिस सेंटेंसेस में हाँ में बात की जाए वो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और जिस सेंटेंस में नहीं में बात की जाए वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। यानी जिस सेंटेंस में नॉट आए वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो यहां पर देख ले, फर्स्ट नंबर में आया है कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह शी लाइक्स टी, she doesn't like tea, they live in America, they don't live in America, I can swim, I cannot swim। यहां पर not आया है, not, not और not, तो इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें हाँ में बात की जाती है कि हाँ वो अमानतदार है, वो टी को पसंद करता है, वो अमेरिका में रहता है, उसे तैरना, वो तैर सकता है। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जहां पर स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं और स्टूडेंट पूछते हैं। तो ये सेंटेंसेस इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो, सेंटेंस को हम दो तरह से डिसाइड करते हैं, टू एंगल से देखते हैं, एक ग्रामर के लिहाज से और दूसरा सेंस के लिहाज से हम देखते हैं। यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि यू आर अ लायर। इसका मीनिंग अगर हम उर्दू में कहते हैं कि तुम एक झूठे हो, मक्कार हो, है ना, गोंडे हो, इस तरह हम कहते हैं ना, किसी की बुराई बयान की जा रही है। तो ग्रामर कहता है कि अगर सेंटेंस में नॉट आए तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होगा, अगर उसमें नॉट नहीं आया तो वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होगा। बस ग्रामर में सिर्फ नॉट को देखना है। और सेंस क्या कहते हैं, सेंस या मीनिंग, वो कहते हैं कि अगर बात अच्छी हो रही है तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, अगर बात बुरी हो रही है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। किस तरह, देखो, यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो, मक्कार हो, है ना, धोखेबाज हो। तो यहां पर बात बुरी हो रही है ना, तो सेंस के लिहाज से ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। लेकिन ग्रामर के लिहाज से इसमें नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। दूसरा है यू आर नॉट अ लायर, तुम झूठे नहीं हो। हम कहते हैं ना, तुम झूठे नहीं हो यार, तुम तो बहुत जबरदस्त इंसान हो, अब तो ईमानदार हो, है ना। तो ये हम इस तरह कहते हैं, तो सेंस के लिहाज से ये अच्छी बात हो रही। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है सेंस के लिहाज से। लेकिन यहां पर नॉट आया है तो ये ग्रामर के लिहाज से नेगेटिव सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस में हमने बात ये नहीं की, लेकिन यहां पर मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि वो ग्रामर के एग्जांपल्स थे। यहां पर मैंने ये दोनों को आपके सामने एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरा सेंटेंस है ही इज बैड, वो एक बुरा इंसान है। तो यहां पर बात बुरी हो रही है, मतलब वो बुरा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके साथ मत बैठो, आप कहते हो ना इस तरह। अच्छा, तो ये क्या है, ये बुरी बात हो रही है ना, तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा इन द केस ऑफ सेंस, बट इन केस ऑफ ग्रामर इट इज ए पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर इसमें नॉट नहीं है। तीसरा सेंटेंसेस है ही इज नॉट बैड, यार वो बुरा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है ना। तो अगर हम इसके मीनिंग को देखें, इसके सेंस को देखें, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। और ग्रामर के लिहाज से ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। इज इट क्लियर? सेंटेंस का दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर ये बात नहीं होता कि ये होता है ये काम नहीं होता है, बिल्कुल भी ये बातें नहीं होता। सिंपली आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे अब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, क्या आपको इंग्लिश आती है? आप इतने मेहनत क्यों करते हो? आप इसे इतना पसंद क्यों करते हो? आप इतने पढ़ते क्यों हो? आप इस वीडियो को कैसे एडिट करते हो?
ठीक है ना। आप इंग्लिश को कैसे बोलती हो? तो ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको इंटरोगेट कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं। अब आप सोचो, क्या डेली लाइफ में हम ऐसी बातें करते हैं? हाँ, जिसमें हम हाँ में जवाब देते हैं। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता हूँ। हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेता हूँ। हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता। अब अगर उन टाइप सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में सीखे तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हो, हु आर यू, है ना? तुम कौन हो भाई? कौन हो? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? आर यू के? क्या तुम ठीक हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये क्या चल रहा है भाई? हम पूछ रहे हैं ना, क्या चल रहा है? व्हाट हैपन? क्या हुआ? तो ऐसी टाइप सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सवाल पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं हु आर यू? तुम कौन हो? आप जवाब में क्या कहते हो? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई ओके। तो यहां पर मैंने सवाल पूछा, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अभी आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने इसका जवाब देना है कि आई एम अ स्टूडेंट। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा, हु आर यू? तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। और यहां पर जो मैंने इसका आंसर दिया, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये अब के लिए मैंने कुछ आसानी पैदा की। आई एम अ स्टूडेंट, यहां पर मैंने जवाब दिया, एक स्टेटमेंट दिया, तो इसको क्या कहते हैं? आंसर दिया। वो पहले मैंने बताया ना, एसर्टिव सेंटेंसेस है, और एसर्टिव में फिर कौन सा है वो आपने कैटेगराइज करना है कि यहां पर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव है ना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस है। इसी तरह आपने इसको भी ट्रांसलेट करना है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने सिंपली लिखना है आई एम अली, आई एम अहमद, ठीक है। तो इस तरह आपने खुद करना है, आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में। तो इंटरोगेटिव, फिर जवाब दिया एसर्टिव में, ठीक है। अब सेंटेंस का तीसरा टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किसे कहते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ऐसे टाइप सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैं कहता हूं निकल जाओ क्लास से, चुप बैठो, बातें मत करो, फिक्र मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अपने वालिदैन की बात मानो, प्लीज मेरी मदद करो। तो ऐसी टाइप सेंटेंसेस जिसमें हम रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अगर अब ये एग्जांपल जो मैंने उर्दू में पढ़े, तो अब थोड़े इंग्लिश सीखोगे, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको इंग्लिश में यहां पर लिखे हैं। जैसे कि मैंने लिखे हैं गेट आउट, गेट आउट। लेकिन ये एक बात जरूर याद रखना, लिखे हुए अल्फाज और बोले हुए अल्फाज में जमीन और आसमान का फर्क है। अब यहां पर जो सेंटेंस लिखा है, ये तो आपको असल में ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस लगते हैं, लेकिन अब मेरी आवाज के लहजे पर डिपेंड करता है, मैं इसको किस तरह बोलता हूं, गुस्से में बोलता हूं या किस अंदाज से बोलता हूं। तो उस अंदाज पे भी डिपेंड करता है कि उससे एडवाइस बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है, रिक्वेस्ट बनता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं गेट आउट, निकल जाओ क्लास से, निकल जाओ बाहर क्लास से, तो ये क्या है? तो ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर है। मैं इसे बस स्ट्रिक्टली मैं इसको कहता हूं कि बाहर निकल जाओ, या तो कमांड है। दूसरा है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो ये या तो कमांड है, मैं इससे कहता हूं कि दरवाजा बंद करो, या मैं इसको गाइड कर रहा हूं कि भाई जब भी आपने क्लास में आना है, कमरे में आना है, तो आपने दरवाजे को बंद करना है। तो इसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन या कमांड है। तीसरा है प्लीज हेल्प मी,
बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। आप किसी को कहते हैं ना प्लीज मेरी मदद करो, तो ये सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट में आता है, रिक्वेस्ट में आता है। चौथा है डोंट बी लेट, देर मत करो। आप किसी को कहते हो ना कि भाई टाइम पे पहुंचना, देर मत करना, तो आप उसको क्या कहते हो? एडवाइस देते हो, नसीहत करते हो कि भाई जब भी क्लास में आते हो ना तो टाइम पे पहुंच जाना। या उसको आप इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई यानी ये रूल है कि यहाँ पर आपने टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। अब पांचवा जो है कीप क्वाइट। अब मैं उसको किस तरह किस अंदाज से बोलता हूं? एक टाइप तो ये है, मैं बोलता हूं कीप क्वाइट जब क्लास में टीचर कहता है ना कीप क्वाइट और वो गुस्से में कहता है, तो ये क्या है? तो ये कमांड है, कमांड है, ठीक है। वो कहता है बातें खामोश रहो, खामोश रहो। या आप लाइब्रेरी में जाते हो, अगर कोई बंदा जो है वहां पर बातें कर रहा है, कोई स्टूडेंट बातें कर रहा है, तो आपने उसको बोलना है कि भाई यहां पर बातें करना मना है, प्लीज आप बातें मत करो, खामोशी इख्तियार करो। तो आपने किस अंदाज से उसको बोला, ठीक है ना? तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है या कमांड है। और इसमें जो 6 नंबर सेंटेंस है स्टॉप टॉकिंग, मैं इसको कहते हैं बातें मत करो, बातें बंद करो। तो ये इसको सीधा मैं कहता हूं, डायरेक्ट मैं कहता हूं, तो ये क्या है? ये तो कमांड है या इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। अब आप क्लास में बैठे हैं और आपके साथ एक स्टूडेंट बैठा है, आप उसको कहते हो कि भाई जब भी टीचर क्लास में मौजूद हो तो आपने बातें नहीं करना है, बातें बंद करना है, ठीक है, बातें मत करो। या आप इसको कहते हो कि टीचर क्लास में मौजूद है, बातें मत करो। तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है ना। और 7 जो है डू नॉट एंटर विदाउट मास्क, मास्क के बगैर अंदर मत जाना। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप इसको क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो, भाई कमांड है, कमांड, आपने रूल को फॉलो करना है, या तो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या रूल है। बस जगहों पे जब आप एक्सरे रूम में जाते तो वहां पर लिखा होता है कि नो एंट्री विदाउट मास्क, नो एंट्री विदाउट मास्क। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये फुल फॉर्म ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वार्निंग है, तो वार्निंग इस कैटेगरी में नहीं आते इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। आते भी है लेकिन फुल फॉर्म में नहीं आते, क्योंकि ग्रामर के रूल वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से। और ये कमांड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। अब 8 नंबर जो सेंटेंस है वो है हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो। तो मैं अब इसको क्या करता हूं? इसको मैं एडवाइस देता हूं कि भाईजान आप जरूरतमंदों की मदद करो, या मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? ये एडवाइस है, एडवाइस है, ठीक है। तो ये तो थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंस का चौथा टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जो हैरानी, खुशी, उदासी या एक्साइटमेंट के दौरान हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। आप कहते हो ना ओ शिट, ओ शिट, जब आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं जाते तो आप कहते हैं ना ओ शिट, ओ यार ये क्या कर दिया, ओ नो, वाओ। ऐसी टाइप सेंटेंसेस जब आपके मुंह से निकलते तो इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आइए एग्जांपल देते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। जब आप मैच देख रहे होते हैं, अब जब वहां पर आप किसी से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं उसके शॉट से, तो आप क्या कहते हो? व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा है यार। तो ये क्या है? ये एडमायरेशन है, एडमिरेशन। आप किसी की तारीफ में ये कहते हो। आप कहते हो ना उफ, उफ यार। जब आपसे छोटी सी गलती हो जाती है या कुछ गिर जाते हैं तो आप क्या कहते हो? उफ, है ना। तो अब वो वाओ, जब आप कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव देखते हो तो आप वहां पर क्या कहते हो? एक्साइटमेंट की वजह से, ठीक है, तो आप कहते हो वाओ, है ना। अब अमेजिंग है, अमेजिंग,
जैसे आप कहते हो ना जबरदस्त, शानदार, तो वो अमेजिंग है, ठीक है, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर तीसरा, ओह नो, जब आप कहते हो ना आपसे छोटी सी गलती हो जाती या कुछ बुरा या अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो आप क्या कहते हो, ओह नो, ऐसे कहते हो ना आप, ओह नो, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज। जब आपके घर में आपके फैमिली वालों ने, आपके घर वालों ने और आपके दोस्तों ने मिलकर आपके लिए पार्टी, बर्थडे पार्टी अरेंज की हो और आपको पता ना हो, जब आप जैसे ही रूम में एंटर होते हो तो वो बटन को ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन होता है, तो आपको पता नहीं होता। उस रूम में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं सरप्राइज, तो आप कहते हो वहां पर व्हाट अ सरप्राइज, क्योंकि आपको पता नहीं वो एक सरप्राइज है, तो इसलिए आपने बोला व्हाट अ सरप्राइज। तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है। अब दूसरा आप कहते हो आई कांट बिलीव इट, यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप कहते हो ना यार, जब अनएक्सपेक्टेड हो जाए कोई चीज तो आप कहते हो आई कांट बिलीव इट। अच्छा, चौथा है या, आई डिड इट। आप कहते हो ना या, जब आप किसी गोल को अचीव करते हो, मैंने कर दिया। पांचवा है थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है। यू, आप कहते हो ना थैंक्स गॉड यू सेव माई लाइफ, खुदा तेरा शुक्र है आपने मेरी जान बचाई। छठा जो है व्हाट अ डे, जब कोई एग्जॉस्टेड डे हो या जैसा भी डे हो, वो एक दिन है, वो एग्जॉस्शन वाली दिन है, ठीक है, तो आप कहते हो व्हाट अ डे यार, है ना, या बहुत अच्छी दिन हो तब भी आप कहते हो व्हाट अ डे। सेंटेंस का जो लास्ट टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम दुआ देते हैं या किसी से दुआ लेते हैं या अपने डिजायर, अपने ख्वाहिशात, अपने ख्वाहिश को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, जैसे ये सेंटेंसेस जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है वो एंड होते हैं किस चीज पर, फुल स्टॉप पर या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अक्सर ज्यादातर किस चीज से शुरू होते हैं, तो ये सेंटेंसेस अक्सर मैं से शुरू होते हैं, होप से शुरू होते हैं, विश से शुरू होते हैं या एफ ओनली से स्टार्ट होते हैं। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जब आप किसी को दुआ देते हो या दुआ लेते हो या किसी के लिए बेस्ट विशेस चाहते हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। जैसे आप कहते हो ना मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र पाए, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, तो आप किसी को दुआ करते हो ना, तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। दूसरा है होप यू हैव अ गुड डे, उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरे, ये आप किसी के लिए अच्छा गुमान रखते हो, ठीक है ना, तो होप यू हैव अ गुड डे। आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको खुश रखे, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप सेंटेंसेस। अब डिजायर कैसे, ख्वाहिश, आप कहते हो ना काश, काश मैं एक अमीर होता, काश मैं उड़ सकता था, मैं एक परिंदा होता, ऐसे टाइप सेंटेंसेस। ऐसी टाइप सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े, असर्टिव सेंटेंसेस हमने पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी हमने पढ़ा, इंपेरेटिव हमने पढ़ा, ऑप्टेटिव हमने पढ़ा, तो ये सब जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े, जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े, अगर उन सेंटेंसेस को हम रोजाना डेली अपनी जिंदगी में बोले तो इंग्लिश बोलना हमको आसान हो जाएगा और हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। आई होप यहाँ तक जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़ी तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।